तो हेलो दोस्तों, तो आज ना हम आपको आपके खुद के वेट से ना एक पुष्पा भाव के ऐसे कार उठा के दिखाने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल चाणक्य फिजिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में ना हम पास्कल लॉ सीखने वाले हैं। तो पास्कल लॉ में क्या सीखेंगे, हम खुद के वेट से ऐसे कार उठा के आपको दिखाने वाले, या तो दिखाएंगे नहीं मगर आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऐसा होता है एक्चुअल में। और उसके एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में दो कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं, तो ये आज का हमारा गोल है, हमारा एम है। तो इससे पहले का जो लेक्चर नंबर 1 है, आई होप वो लेक्चर आप यहाँ देख कर ही आए होंगे। नहीं भी देखा तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो हेडिंग लगाई जाए पास्कल लॉ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है ना, पास्कल लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है, कोई इनक्लोज्ड कंटेनर है, कोई एक इनक्लोज्ड कंटेनर है और उस इनक्लोज्ड कंटेनर में कई सारी 2-3 तरह की ओपनिंग है और उस 2-3 क्लोज कंटेनर में हमने एक आइडियल फ्लूइड भर दिया है, वो आइडियल फ्लूइड भर दिया है और कहीं किसी एक ओपनिंग पे अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया तो वो हर जगह प्रेशर सेम लगता है, ऐसा बोलता है पास्कल्स लॉ। समझ में आ गया? कोई इनक्लोज्ड कंटेनर है और इस इनक्लोज्ड कंटेनर में किसी एक ओपनिंग पे हमने अगर जितना प्रेशर लगाया तो बाकी के जो 2-3 ओपनिंग है उस पे जो लगने वाला प्रेशर है वो सेम होगा। वो एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं। चलिए मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ऐसी डायग्राम है, एक प्यारी सी खूबसूरत सी ऐसी डायग्राम है। यहाँ एक ओपनिंग है और ऐसे नीचे एक ओपनिंग है, ठीक है, ऐसा है। और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है और ये ऐसे इनक्लोज्ड कर दिए, ये इनक्लोज्ड कर दिए, ऐसे बंद करवा दिए हैं। और इसमें ना एक आइडियल फ्लूइड भर दिया है, इसमें आइडियल फ्लूइड का मतलब वो फ्लूइड जो होए, ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड होना चाहिए इनकॉम्प्रेसिबल। आइडियल का मतलब होता है, वो आइडियल की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है मगर ये कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए फ्लूइड। इसमें जो फ्लूइड भरा है वो कैसा होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल, वो कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ का सपोज दैट मान लो कि एरिया है यहाँ का a/2 है और यहाँ का एरिया है a और यहाँ का एरिया सपोज दैट मान लो कि 2a है और यहाँ का एरिया है 3a। तो यहाँ से बाहर निकलने वाली फोर्स जो है वो है 2F, यहाँ से अंदर लगने वाली फोर्स है F और यहाँ से भी अंदर लगने वाली फोर्स है, यहाँ भी अंदर ही फोर्स लगेगी, यहाँ की फोर्स है F/2 और यहाँ से भी बाहर निकलने वाली फोर्स है 3F। और अगर मैंने यहाँ से थोड़ा प्रेस किया, सपोज दैट मान लो कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और C पॉइंट है, अगर मैंने यहाँ से थोड़ा भी कॉम्प्रेस किया, जितना प्रेशर इतना यहाँ इस साइड में लगा दिया, तो जितना भी प्रेशर लगने वाला है इन तीनों जगह पे प्रेशर सेम लगने वाला है, ये बोलता है पास्कल लॉ। तो कैसे देखो जरा, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। प्रेशर ऑफ पॉइंट ए पे लगने वाला प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स यहाँ लगने वाली कितनी है, F/2 और एरिया कितना है, A/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बचा सिर्फ F/A। तो उसी तरह हम प्रेशर ऑफ बी पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। प्रेशर ऑफ बी पॉइंट इज इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ फोर्स है 2F, एरिया है 2A, A से A मर गया, बचा सिर्फ F/A। अब प्रेशर ऑफ सी पॉइंट के निकाल लेते हैं उसी तरह। प्रेशर ऑफ सी पॉइंट इज इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स है यहाँ 3F और एरिया है 3A। 3 से 3 मर गया, बचा सिर्फ फोर्स/A। तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, तीनों जगह का प्रेशर सेम है। तो यही बोलता है पास्कल्स लॉ। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है तो वो नोट्स में तो आपको मिल जाएंगे, मगर आपको फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ आपको साइड में प्लॉट होती हुई दिखाई देगी, वो आप नोट्स कर लेना है। तो क्या बोलती है इसकी पास्कल लॉ का स्टेटमेंट्स, प्रेशर अप्लाइड टू अ इनक्लोज्ड फ्लूइड will be transmitted without a change magnitude every point of the fluid and walls of container। समझ में आ गया?
जहाँ जितना प्रेशर आप यहाँ लगाओगे इक्वल प्रेशर इन ए बी सी तीनों पॉइंट पे लगेगा, यही बोलते हैं पास्कल्स लॉ। हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं इसके एप्लीकेशन की ओर। तो जल्दी से आपको ना ये नोट कर लेना है। कर लिया नोट्स? कर लिया। इस इनक्लोज्ड कंटेनर पे आइडियल फ्लूइड में जो तीनों ओपनिंग पे प्रेशर लगने वाला है वो कैसा है? इक्वल से। मिटा दो इसको। सर आपकी मर्जी, जो भी करना है वो कर लीजिए। तो अब ना हम आपको एक पुष्पा भाव की जो कार है, वो पुष्पा भाव की गाड़ी है ना, वो आपको आपके खुद के वेट से उठा के दिखाने वाले हैं। यहाँ तो पुष्पा तो झुकेगा नहीं वैसे तो, मगर हम फिर भी उसकी कार तो उठा लेंगे उसको ना बोलते हुए भी। एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग लगाई जाए एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में सबसे पहले देखेंगे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है ना, सपोज दैट हम यहाँ एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बना देते हैं। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कहाँ होती है? बड़ी बड़ी फैक्ट्री में ऐसे कोई कार हो या कोई हैवी सामान हो, वो कम फोर्स लगाने, प्रेशर लगाने से ऐसे बड़े बड़े सामान उठाने के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री में होती है। तो चलिए मान लेते हम उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया हमने एक, और यहाँ से एक छोटी सी ओपनिंग है और यहाँ से एक बड़ी वाली ओपनिंग है, और यहाँ ना हमने एक यहाँ से इनक्लोज कर दिया है और यहाँ से इनक्लोज कर दिया। अब ना इसमें ना एक फ्लूइड भर दिया हमने। एक वो जो फ्लूइड होना चाहिए वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, वो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। चलिए हमने इसे भर दिया इसमें ना हम फ्लूइड भर दिया इसमें। अब ना क्या करेंगे हम, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ का जो एरिया है वो है एरिया A1, और यहाँ का जो एरिया है वो है एरिया A2। ये A2 एरिया बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, A1 के कंपैरिजन में A2 का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब ना हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पुष्पा भाव की कार रखेंगे। तो यहाँ रख देते हैं, हमने यहाँ रख दी बड़ी वाली ऐसी पुष्पा भाव की कार, ये डब्बे जैसी कार। यहाँ मैं उसका नाम लिख देता हूँ, पुष्पा भाव की कार। ये क्या मजाक है सर, ये कार रख दी और हमने क्या किया, इसे यहाँ से छोटा सा एक फोर्स लगा दिया, F1 फोर्स लगा दिया। तो जितना, और यहाँ से नीचे से लगने वाला जो फोर्स है F2 वो ऊपर की डायरेक्शन में, वो यहाँ से जो प्रेशर लगा रहे हैं हम, ये F1 जो है वो बहुत ही कम है। समझ में आ रहा है? F1 फोर्स बहुत ही कम है, और यहाँ से जो लगने वाला वो जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो मशीन है, ये जो फंडा है, एक किसके बेस पे है, वो है एप्लीकेशन पास्कल लॉ पे बेस्ड है। तो क्या होना, हम अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ यहाँ यूज करेंगे। अकॉर्डिंग कैसे उठाती है भैया, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो यहाँ से ना थोड़ा सा ऐसे इस साइड से हमने सपोज दैट मान लो कि ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो ये यहाँ से कार ऊपर उठेगी। ये कैसे होगा मगर मुमकिन, हम ये तो नहीं बोल रहे जितना ये नीचे गया उतना ही ऊपर ये नहीं आएगा, हम ऐसा नहीं बोल रहे। शायद ये ऐसा बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा और ये शायद ये थोड़ा सा ही ऊपर जाए, मगर जाएगा ज़रूर। हम ये नहीं बोल रहे कि ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर आएगा, हम ऐसा नहीं बोल रहे। शायद वो बहुत ज़्यादा नीचे जाए और ये थोड़ा सा ही ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसका एरिया जो है वो सेम है। यहाँ से थोड़ा सा फ्लूइड अंदर जाएगा तो इतना, तो यहाँ से बहुत बड़ा ज़्यादा फ्लूइड है ना, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड ऊपर उठने के लिए ऐसे ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ का है प्रेशर P1, और यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो मान लो प्रेशर है P2। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या बोलता है, P1 इजिकल टू P2, ऐसा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ बोलता है। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इजिकल टू, यहाँ से भी P2 का प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया A2 कुल यहाँ तक। अब हम यहाँ से F2 निकालेंगे, यहाँ कितना फोर्स लगेगा ऊपर नीचे से, तो F2 इजिकल टू ये A2 इस तरफ भेज दिया, F1 अपॉन A1 इंटू A2, तो यहाँ से F2 इजिकल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1, तो ये हो गया
ये आ गई फोर्स। अगर आपको मैं बोल दूं इसका यहाँ जो एरिया है ये A2 जो एरिया है मैंने पहले बोल दिया है बहुत बड़ा है इस A1 के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये जो वैल्यू हो गई ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू बड़ी हो गई। इसका मतलब अगर यहाँ आप 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे यहाँ नीचे तो यहाँ से ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो 100 न्यूटन के बराबर होगी। ऐसा क्यों हो रहा है मैंने यह आपको बोल दिया है, बिकॉज इसका एरिया, अगर इसका एरिया इससे 10 गुना बड़ा है, इसका एरिया इससे 10 गुना बड़ा है तो यहाँ जो फोर्स लगने वाली है वो फोर्स भी 10 गुना ज़्यादा लगेगी। बात को एक इस वीडियो को रिवाइज करके समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका एरिया इसके कंपैरिजन में 10 गुना बड़ा है तो यहाँ जो फोर्स लगने वाली है 10 न्यूटन, इसके भी 10 गुना फोर्स ज़्यादा लगेगी। यानी कि हम ऐसे कम प्रेशर से भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा सकते हैं। समझ में आ गया हाइड्रोलिक लिफ्ट काम कैसे कर सकती है। ये इसके एरिया से डिनोटेड होती है, इसे एरिया के से कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं। फिर से एक बार बोल दे, यहाँ से सपोज दैट मान लो कि 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो यहाँ से 100 न्यूटन का भी फोर्स हम लगा के बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया जो है इसके 10 गुना बड़ा है। हमको ये एरिया बहुत बड़ा रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़े। समझ में आ गया। हम पहले बोल दिया यहाँ से जो D1 है डिस्प्लेस हो रहा है, ये D2, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। हम पहले ही बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जितना नीचे जाएगा डिस्प्लेसमेंट ये उतना ही ऊपर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इतना नोट कर ले। इस एप्लीकेशन के भी नोट्स में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट देख ले हाइड्रोलिक ब्रेक्स। नेक्स्ट हेडिंग लगा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ऐसे उठी या नहीं ऊपर उठी पुष्पा भाव की कार। हाँ सर, आपने तो बहुत ही बढ़िया से समझा दिया। ठीक है, हेडिंग लगाई जाए हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। अब ना आपको उसी पुष्पा भाव की कार के अंदर बैठना है और उस पुष्पा भाव की जो कार है उस कार के अंदर जो ब्रेक्स है वो ब्रेक्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में पढ़ लेना है। तो ये भी आएंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में। इस पास्कल जो है ना ये पुष्पा का दोस्त था, इसीलिए ऐसा हो रहा है ये पास्कल। अब हाइड्रोलिक दूसरा है हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स ना कैसे काम करते हैं, ये भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स ये भी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ पे बेस्ड है। और ये जो ब्रेक है इस ब्रेक में ना क्या होता है, एक ब्रेक ऑयल भरा हुआ होता है, उस ब्रेक ऑयल को हम फ्लूइड बोलते हैं। उस ब्रेक ऑयल कैसे काम करते हैं देखो जरा। सपोज दैट मान लो कि यहाँ एक ऐसा सिलेंडर है, तो देखो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। यह क्या होता है ना, यहाँ से एक ब्रेक पैडल होता है और इस ब्रेक पैडल से हमने सपोज दैट यहाँ से फोर्स लगाई F1, थोड़ी सी फोर्स लगाई तो यहाँ से सपोज दैट F2 फोर्स बाहर की डायरेक्शन में लग रही है। F2 सारे के सारे ये इक्वल है, ये सारे टायर्स इक्वल है, यहाँ से बाहर निकलने वाली F2 फोर्स है। और यहाँ का सपोज दैट यहाँ का एरिया है A1, यहाँ का एरिया है A2 और सारे के सारे इक्वल है, इसीलिए यहाँ का भी एरिया है A2 कुल यहाँ तक। और इसमें ना एक फ्लूइड भर दिया है, इसमें ना एक लिक्विड भर दिया है, हमने एक ब्रेक ऑयल भर दिया है इन सब के बीच में। ऐसे एक ब्रेक ऑयल है इसमें। और यहाँ से क्या होगा, ब्रेक ऑयल पे पहले ना क्या ये जो पास्कल ये पुष्पा का फ्रेंड जब नहीं था ना तब क्या हो रहा था, ये हमने कोई और था और यहाँ से हमने ब्रेक लगाते थे, तब ये इसकी जो अलग अलग टायर्स थे तब उस अलग अलग समय पे टायर्स रुक जाते थे, तभी ना प्रॉब्लम आ जाती थी। तब ये भाई साहब आ गए पास्कल और इसने इसका एक लॉ दिया, वो पास्कल लॉ दिया और उस पास्कल लॉ का यूज़ करके हम चारों टायर को एक साथ रोक सकते थे, एक साथ उस पर फोर्स लगा सकते थे इस भाई साहब की वजह से। तो यह क्या होता है ना, ये जो ब्रेक पैडल्स होता है जैसे हम, और ये मास्टर सिलेंडर क्या होता है थोड़ा सा छोटा होता है इस बाकी के ये तीनों सिलेंडर की कंपैरिजन में। तो यहाँ से ब्रेक पैडल हमने कॉम्प्रेस कर दिया, तो यहाँ से ब्रेक पैडल कॉम्प्रेस जैसे हम करेंगे वो इसे ये थोड़ा सा फ्लूइड को ऐसे कॉम्प्रेस करेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा
भी ये फ्लूइड कंप्रेस हो गया तो ये जो फोर्स लगने वाली है तो इस एरिया पे भी सेम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगी वो सेम लगेगी। सपोज दैट मान लो कि यहाँ 20 न्यूटन की फोर्स लगी तो उतनी ही फोर्स यहाँ लगेगी और उतनी ही फोर्स 20 न्यूटन की और यहाँ भी 20 न्यूटन की फोर्स तीनों जगह पे बराबर लगेगी। कुल ये ऐसा हम नहीं, पास्कल्स लॉ बोलता है इनक्लोज्ड सिलेंडर पे इनक्लोज्ड कंटेनर में अगर 3-4 ओपनिंग हो और उस ओपनिंग के बीच में अगर फ्लूइड भरा हो, एक जगह पे अगर कोई थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओ तो वो प्रेशर हर जगह पे सेम लगता है, ऐसा बोलता है पास्कल लॉ। उसी के अकॉर्डिंग अगर हमने यहाँ से कंप्रेस किया तो हर जगह पे लगने वाला जो फोर्स है वो एकदम बराबर होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रेशर लगा दिया तो प्रेशर इज इक्वल टू को उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू, तो प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ का एरिया है A1 और यहाँ जो फोर्स लग रही है, यहाँ फोर्स लग रही है F1। तो अब ना हम यहाँ से F1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह तो F2 इज इक्वल टू होगा, F2 इज इक्वल टू यहाँ से जो बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है F2 इज इक्वल टू यहाँ जो प्रेशर लगने वाला है वो भी सेम होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो यहाँ से F2 इज इक्वल टू F2 क्या आ जाएगा, P इंटू A2। समझ में आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से F2 की वैल्यू हमने फाइंड की, इस A2 को इस साइड भेज दिया तो इस प्रेशर की जगह F1 अपॉन A1 रख देंगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू P की जगह F1 अपॉन A1 इंटू A2। तो प्रेशर इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। तो ये आ गया, एक इक्वेशन आ गया इसका हमारे पास। तो ये प्रेशर इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 और इंटू उसके F1 में साइड में फोर्स लग रही है। तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ A2 जो है A2 इसके A2 बहुत ज़्यादा है, A2 का इसका एरिया जो है वो मैंने इस पहले बोल दिया, स्लेव सिलेंडर का जो एरिया है वो ज़्यादा है। किसके अकॉर्डिंग, A2 का एरिया ये पहले का है मगर यहाँ भी वो सेम है, A2 का एरिया इस A1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। या इसका मतलब हो गया कि F2 की फोर्स जो है वो ज़्यादा है, F2 की फोर्स ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, F1 में। हम यहाँ से थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे तो इस F2 पे जो जाके फोर्स लगने वाली है वो बहुत ज़्यादा होगी। और ऐसे हम ऐसे पेडल पे इस पे कंप्रेस करेंगे तो इसी तरह से गाड़ी हमारी रुक जाएगी। तो ये इसी तरह काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। समझ में आया, एक बार कैमरे में चेक कर लिया हमने, वह तो सब कुछ बिल्कुल ठीक से दिखाई दे रहा है। तो आपको ना इसके हाइड्रोलिक ब्रेक के और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ एंड पास्कल लॉ की डेफिनेशन हो या उस पर कोई प्रॉब्लम हो, वो सारे के सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आपको हमारा नंबर मिल जाएगा साइट में, आपको नोट्स के लिए वो हमको मैसेज कर देना है तो हम आपको वह नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और इससे पहले का लेक्चर है आप देख लेना, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इसी तरह के हम फिजिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो इससे पहले का हमने जो फर्स्ट टॉपिक से जो रोटेशनल डायनामिक्स उसके सारे के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, वो देख लेना। नोट्स के लिए उसी के मैसेज करना और पढ़ाई करते रहना। और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।